राम राम भाइयों, जुड़ो एक बार सारे भाई। बात करते हैं। कई भैया का ना टेंशन हो रही थी, पेट में मरोड़े हो रहे थे कि भाई यो कह दी इसके कुछ वो भी हैं तो 10 दिन बाद क्यों गणया ने सर्टिफिकेट दे रखे हैं। भाई इसने तो बीजेपी के कई पकड़या है, इसने तय चौटाला के कई पकड़या है, यो तय का आदमी है। सब बताऊंगा, सारी बात एक बार जुड़ जाओ। थर तो वीडियो भी दिखाऊंगा, सारी चीज में थर सर्टिफिकेट भी, और उनके बताऊंगा जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सबका। भाई बात ऐसी है, सबसे पहले तो वह आ जाओ जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे। बात यह कतिया क्या का जवाब है। मैं पूरे दिन मैंने मीडिया देखे, इंटरव्यू दिया, सारे चैनल अब सारे हरियाणा में चल रहा था। सबसे पहले ये बताऊंगा दर्द किस किस को यार। पहले सर्टिफिकेट वाले आ जाओ। बात उन्होंने लिख रखा है, एक दो चार हमारे रोहतक के आसपास के उड्डा हैं और 2-4 वकील भी हैं। वैसे वो ओरिजिनल वकील नहीं, फर्जी वकील है। ओरिजिनल वकील होगा तो पता केस चलते कोई ना भूल जाकर है। हाँ वो सार हर चीज का जवाब दूंगा भाई जो लिख रखा है। मैंने एक एक चीज लिख रखी, एक एक चीज वो उसमें देखी थी क्या क्या लिख रखा था। बात ऐसी है, पहले तो ये कह रहे हैं भाई 10 साल क्यों नहीं बोले। उन तन्यू बता दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। अगर थारे अड़ोस पड़ोस में कोई मर्डर हो जाए ना और कोर्ट में केस चला जा, कोई वो जेल में चला जाए, जमानत पा जा, जब तक केस चल करे ना, जब तक केस चलते कोई बोल ना सकता। अगर बोल देगा ना कोई, नू कह दी मैं तने देख लूंगा, तने न्यू कर दिया, जज जमानत कैंसिल करके भीतर मारेगा और मुकदमा हो जाए दर्ज। केस चलते किसी एडवोकेट पे पूछ लो, जब तक केस चले ना, जब तक उस मामले पर नहीं बोलिया करें। और मैं तो बोल पड़ता, मेरे केस वाले भैया पूछ ले, और काफी समाज के आदमी मौजूद आदमी आता है, खाप क्या था मैंने फोन कर करके कही है, मैं कहा जी मैं ये करूंगा। बोला बात इसी है बेटा, तेरी वजह से और भैया का नुकसान होता, तू चुप बैठ जा। इब्नू को भाई क्यों बोले, मेरे ऊपर 2 और केस है। इसका कैप्टन का घर जलाने वाला मुकदमा कौन है, मेरे पर सर्किट हाउस जलाने का ना, सर्किट यो रोड जाम का। अच्छा वो उसमें जो पुलिस अधिकारी गिला जो झगड़ा होया था उसमें, क्योंकि आंदोलन में ये चीज होया करें। अच्छा उधर बाइक जलाने का लगा दिया, जो वीडियो बना रहे थे उनके फोन तोड़ने का, उनका लठ मारने का, ये सारे लगा दिए। ठीक है, इतने लाग रहे थे, मैंने तो भी कोई दिक्कत ना है। ये बोले भाई बात यह है, भाई यह चीज क्यों बताई। भाई एक बात बताओ कि पूरा हरियाणा चाहो नहीं था ये किसने के कराया, या तुम कैसे फंसे, या बरी होगा घर बैठ जाते भाई ओहो चुप हो जाओ, कुछ नहीं गांडू कोने हमें। एक बात बताओ, मैंने जब ये वीडियो डाली, क्या और मेरे साथी हैं केस वाले और साथी, किसी की आई कोई रिप्लाई ना दे। उन भैया ने उन्हें पता उनका कैसा नुकसान हो रहा है, वो इंडिया में है। इन्हों का तू क्यों बोला भाई 10 साल तक। मैं बता दूं, मैं जब से जेल में रहा ना, जेल से आते ही मैं जंतर मंतर पे अनशन पे बैठ गया था कि मेरे भाइयों को रिहा करो। 2017 में जंतर मंतर थाने में वो है दर्ज है, लिख रखा है कि भाई जंतर मंतर पर अनशन पर बैठा था 13 दिन। मेरी गेला पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बालक बैठे थे और अनशन पर बैठ गया था। और मेरे वकील ने बोला भाई उठ कर आ जा, केस पर असर पड़ेगा। ये कहेंगे यो स्त्रियां बैठ गया भाई इनकी रिहाई करो मेरे भाई, 2017 की। ठीक है, फिर वो 10 आंदोलन हो गया। ठीक है, उसमें सारा कौम सारी इकट्ठी होती, उसमें कंटिन्यू लगा रहा। मैं अपने घर आना बैठे, मैं अपनी बताऊं, अपने केस वाले मेरे भैया ने, चलो उन वे क्यों नहीं बोले, क्या रीजन था, या बहुत चीज हो जाया करें। और फिर 2019 की बताऊं तारीख पर जाती आने, तुम ये कहो थे यशपाल मलिक का क्यों मारे, अशोक बलारा का क्यों मारे। मैं कंटिन्यू रहा हूं, मैंने गैप ना दिया, मैंने 10 साल का वेट ना करा। 10 साल का तो ये था, यो मैं ये चीज बताऊं, यशपाल मलिक का जब पूरी कौम ने बेच कर खा गया ना ये, ठीक है, जब वो करया 2 बार अटैक करया, यशपाल का कुछ हो जाता, मुकदमा लग जाता, 2 FIR ले रहा हूं मैं। ठीक है, अरे क्योंकि हमारी कौम बेच कर खाएंगे, हमारे कौम का ये हो गया था। ठीक है, बोला इन बच्चों को बाहर निकलवाएंगे, इनकी पैरवी करो, उड़ा लोग चंदा दे दिया, उस चंदे तय
उसके जो करीबी थे उनकी बार की बार जमानत होगी। इससे केस में खुद पर यशपाल मलिक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी FIR रद्द होगी। ये देखो उसकी FIR रद्द होगी, हमारे भाई भीतर पड़े थे, ठीक है, हमारे भाई उस जेल के भीतर पड़े थे, जमानत खोने हुई थी, ठीक है, उसे देशद्रोह के केस में रही। फिर न्यू बोला भाई उसके बाद मैंने अशोक बलारा क्यों मारे, अशोक बलारा का इसलिए मारे, यो धरने का हेड था पूरे हरियाणा का, और पूरे हरियाणा का हेड था। इसकी बार की बारिश ने जमानत करवा ली। भूपेंद्र हुड्डा का सब तक करीबी आदमी हो, इसलिए करीबी भूपेंद्र हुड्डा के राज में AA ला रखा था हाई कोर्ट में। कोई से नाटक दिखा दो, एक आदमी पोस्ट डाल दो, लाइव आ जाओ कि यो भूपेंद्र हुड्डा करीबी ना था, सेटिंग कर गया, क्योंकि हाई कोर्ट में यो रहा है पहले, और सारी चीज अपनी जमानत बार की बार करा गया, ठीक है। कोर्ट में आया तो जज के हमला इन में लाग रहे थे सारे। पहली तारीख पर आमना सामना होया। मैं सब मेरे केस वाले भाइया से पूछियो, मैंने सब का गए पूछी, मखा बलारा साहब है बार की बार जमानत करवा ली, हमारे भाई 3.5 साल तक भीतर पड़े, उनके करा दो एक बार, 9 रुपये लागे हैं। मखा इस तक फालतू के रुपये चाहिए या कौम बेच के खा गए, और कितने के रुपये चाहिए। बोला मैंने जाट समाज की माँ डैश ओकरी है, मैंने जज का उसका थप्पड़ मारे, कितना बड़ा रिस्क था। जगदीप पहलवान जी थे कोर्ट में, उड़ा मैंने उसका थप्पड़ मारे जज का भरी कोर्ट में, अखबार हम के काट दी। ओहो ये तो बीजेपी के कहे पर मार दिए, ये तो इनके कहे पर मार दिए, कोई रिस्क ना लेवा है। जज मेरी जमानत कैंसिल करता, भीतर मारता, जमानत ना हो रही मेरी, ऐसा रिस्क लिया, ठीक है। नू कहे 10 साल तक मैं कंटिन्यू बोलू, मैं एक भी ऐसा नहीं ये चीज हो। किसान आंदोलन बॉर्डर सबसे पहले टेंट लगा रखा मैंने, ठीक है, मैं गांडू को ना हूं। और ये जो बड़दल्ले बताओ ना 10 साल कहाँ थे, 10 साल कंटिन्यू, 10 साल के बीच में संघर्ष कर रखा है, सारे का इलाज करा। जो बोलिया करते कति खुलिया, मनीष ग्रोवर की गाड़ी का वो लगा मुकदमा दर्ज हुआ था, और सब खिलाफ सबसे ज्यादा केस ले रखे हैं, कंटिन्यू रहा हूं मैं जब तक इंडिया का 7 साल की तारीख भुगत रखी है। ये सर्टिफिकेट देना जा बढ़वे। और एक में यो हमारा भाई है विधायक जस्सी पेटवार भाई, तेरी प्रोफाइल लागा, कई तेरे जानकार है, तेरे सोशल मीडिया के वर्कर है भाई, कमेंट करने लाग रहे हैं। मैं तेरे रिक्वेस्ट करूं भाई, तूने हमारी गेल संघर्ष कर रखा, किसान आंदोलन में बहुत मेहनत करी है, और भाई मैं तेरे रिक्वेस्ट करूं हूं, या कोई मैं तेरे खिलाफ है या मैं इनके कांग्रेस के खिलाफ वोटा करियो, उस चीज का इलेक्शन को ना है। तू तन्ना कितना कैसा न तेरा कांग्रेस पे। दीपेंद्र हुड्डा की 9 वोट गिरते होगी, वीडियो वायरल हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुकदमा दर्ज कराया था, ये पोस्टर ला दिए थे मैंने पूरे बूथ पे, वीडियो पड़ी है कि हमारे 32 भाइयों को गोली मार रखी है, ठीक है, और वोट नहीं करनी। मन ने FIR दर्ज करवा रखे, डीसी के द्वारा FIR दर्ज है, जेल में गया था, यो था जसनदीप रंधावा है शायद SP, उसने अरेस्ट करा था मेरे घर तक, निकर T-शर्ट में बैठा था, रात ने गाड़ी में गिर के लाए थे मैंने, ठीक है, कति खुले आमो करा है। और जस्सी भाई रिक्वेस्ट करूं हूं, चाहे न राख ले, डांट ले, ना तो ऐसा काम कर दूंगा पर्सनल का वो हो जाए, फिर ये मत के नाम लेगा आ जाऊंगा अगली बार लाइव, ठीक है। तने कम तक कम नहीं होना चाहिए, तेरे हल्के का है, उसके लिए कितना गलत हो रहा है, उसके डांगर पशु थी सब कम चला दिए, वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर में, खुद देख लिए, फिर बेरा लाग जाएगा, ठीक है। और भाई फिर ये भाई बताने लग रहे थे और कई, बोला भाई ये 10 साल तुमने कोर्ट में क्या देना दिए सबूत, ये सारे सबूत क्यों ना दिए, और तुम कोर्ट से बरी आए, क्या चाहोते फांसी हो जाती है, हमने दलजीत की तरह 20 साल की सजा हो जाती है। अरे सारे प्रूफ, वीडियो, पेन ड्राइव, CD 108 खाप इकट्ठी हुई थी पूरे हरियाणा की, सबके पास थी। जब हमारी रोहतक सोनीपत झज्जर की खाप पंचायत जब गई उन तब अभी मनु तो कहना भाई बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ, ये वीडियो देख के नाम के मैं ना कर, हमारे केस में 10-15 जने की वजह से सारे भाई निर्दोष लटका दिए, वीडियो दिखा दूंगा था, और चीज भी लटका दी इनकी वजह से हम ठहके सारे। और अगर हम ही से होते सारे कोर्ट में खड़े हो जाते, ये नहीं न पकड़ो हमने छोड़ दो सारे भाइयों ने, यार चलो कौम की लड़ाई है, हमारे भाई इतने शहीद हो गए, कोई ना लड़ाई लड़ाएंगे, सच्चाई से मिलेगा आवांगे। हमारी रोहतक सोनीपत झज्जर की खापा ने नार नोंद गए हैं, और जस्सी भाई तेरे हल्के में तेरी खापा पर पूछ ले, इन जो तेरे चेले छोड़ रखे ना लागे ना नू पता इस पूरे मामले में एक भी पूरे उसमें कांग्रेस का जिसने खिलाफ लिखा हो, एक भी इन लोग मेरे तेन्यू दे दो जिसने इन लोगों ने एक ने भी खिलाफ लिखा हो, एक भी JJP का दे दो जिसने खिलाफ लिखा हो,
एक बीजेपी का दे दो जाट, जिन खिलाफ लिखे हो कोई नहीं लिखते। ये जो एक ये फिर मैं कहूंगा ऐसे वर्ड यूज करूंगा ना, यो जो प्रॉपर्टी डीलर है थारा भूपेंद्र हुड्डा, जिसका तुम कटछी मारो हो, ठीक है, इसकी बताऊंगा सारी। यो जो अमित शाह के पाए हम पड़ा रहे है या कौम बेच दी, ठीक है, ये 32 भाई मरे इससे की वजह तो मरे हैं, उस सारी बताऊंगा सच्चाई। तो ये किस बात पर थे, जो हमारा समझौता होया था, हमारा समझौता जो होया था वो हमारी खापा के रिक्वेस्ट पे होया था। और सारे सतरोल खापर पूरे हरियाणा की खापा ने अभिमन्यु से गए, ने बोला भाई तेरे साथ बहुत गलत हो रहे हैं, बच्चा ने बाहर कटवा। वो ने बोला भाई, वो अभिमन्यु ने बोला मैंने अपनी सतरोल खाप पर छोड़ दी, मेरी सरदारी जो फैसला करेगी वो मंजूर है। सतरोल खाप और वहां की सरदारी ने कॉल दी, बोला भाई पूरे हरियाणा की खाप पंचायत इकट्ठी करो, उसमें सब बच्चों को बुलाओ, सब बच्चे ये कह दे हमारे पर जो गलती हुई है हम मांगा। हाँ, और अभिमन्यु है, अभिमन्यु अपना वो मानना है, ठीक है। तो अभिमन्यु ने बोला मैं समाज से बड़ा नहीं हूं, इनको मैं अपनी तरफ से खापा छोड़ दी। फिर ने बोला बच्चों तुम बताओ, हमने बोला जी हमने अपनी खापा पर छोड़ दी, जो फैसला लियो। 108 खाप इकट्ठी हुई जींद के अंदर, जींद के अंदर इकट्ठी हुई, तो ने बोला सब बच्चों को बुलाओ। उसमें एक बात कही गई, भाई बच्चों एक बात बताओ सारे, तुम एक चीज की गारंटी ले लो, कल ने हम थारी राजीनामा करवा दें, राजीनामा करवाने के बाद के सबूत है कि के सियोरिटी दोगे तुम, ये अभिमन्यु पर मानहानि का केस नहीं ठोका जो करीब बरी हो गए। कोई लोग कहे मानहानि का केस ठोक दो, मानहानि का केस ठोक दो, ऐसी ऐसी वीडियो और प्रूफ पेन ड्राइव है खापा है पास मारा केस में, जो उनको उड़ा क्यों ना सोपी कोर्ट मारे पहले आए थे, कोर्ट में ये चीज है, हम बच्ची इसलिए गए, कोर्ट के पास सब कुछ था, हमारे गवाह सारे नाट गए, सारे वो जाट जो गवाह बन रहे थे केस में, बोला हम किससे ना जानते, उनका सीबीआई ने जांच ना की, सीबीआई ने जबरदस्त जांच कर रखी है, सीबीआई के पास सारे सबूत थे, उन्हें पता था समाज की लड़ाई है, सारी चीज से मैं लगी कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। और फिर हमारी खाप इकट्ठी हुई, 108 खापा के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, इसमें 108 खापा के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। उनके आगे हमने कही मखा जी ठीक है आमिया सियोटी दे, हमारे में कोई केस नहीं करेगा। नो बोला भाई कदे तुमने आमी आड़े ते हो जाए, कल बरी होगा भी मनु का तुम केस करो, और हम तो बरी हो गया, हम तेनू कर दिए, तुम वो तो बहुत गलत रहा है। फिर हमारी खापा ने बात करी जो करी, फिर उड़े खापा में एक आदमी खड़ा होगा, बोले इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। फिर तुलसी ग्रेवाल था, तुलसी ग्रेवाल उसमें जा रहा था, नो बोला भाई क्यों लगाया जाए, नो बोला ठीक है समाज के ऊपर जुर्माना ला दो, बोला जुर्माना क्यों लाया जाए। फिर अभिमन्यु का भाई खड़ा होया, नो बोला कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, समाज की बात है, इसमें क्या जुर्माना क्या हो, हमारे बच्चे हैं, खाप यहाँ बैठी है, इनको माफ कर दिया जा। नो बोला ठीक है, तो उड़ा हमने सब ने साइन करे, मखा भाई ये चीज है, और साइन कर दिया, मखा भाई ठीक है हमारा राजीनामा हो गया। और ये कहने लग रहे हैं बोला भाई ये तुम ही सबूत दो, ये क्यों करे, सबूत इसलिए दिया, हाँ न्यू बतावा, हाँ कई बड़वे आदमियों की वजह से, प्रॉपर्टी डीलर भूपेंद्र हुड्डा के एजेंटों की वजह से, जिनके खुद के पेट्रोल पंप तक तेल आ गई, जो कोठी जड़ी के पशु जलाए गए हैं ना, इनकी वजह से कांग्रेस उछाल गए, आसपास की लोकेशन आई, हम सारे भाई ठा लिए, ठीक है, ठीक है, हम मौजूद थे, नु बेरा कौन कौन था, ठीक है, कुछ का वीडियो दिखा दूंगा, उनके नाम भी बता दूंगा मैं। और फिर हमारा राजीनामा आओ, उसका लेटर दिखा दूं मैं सारे ने, उसका जो लेटर है यो, इसका लेटर है, इस पर हमने सारे भैया ने साइन कर रखे, ये देखो आप, ये हमारे साइन है सारे भैया के, ये साइन हो रखी, ये उसकी खाप की है, ये देखो ये साइन, ये हमारे सारे के साइन हो रहे हैं, इसमें पेज हैं ये पूरे। अरे जिस पे ना जस्ती हो तो मीडिया वाला हो, और उड़ा जाकर ये लिए लाइट की वजह से ये दिख नहीं रहा थोड़ा, ये देखो ये हमारे सारे के इसमें साइन है, पूरी वो चिट्ठी है, इसमें लेटर है यो सारा, और जिसका ना हो वो अपने उड़ा ले आइयो। ये मुद्दे पर आता हूँ, ये हमारे सारे के साइन है, हमने कह दी थी, हमारी खापा कह दी थी भाई जो गलती इन पाई वो इसकी समाज का हिस्सा भी, मनु भी हिस्सा है, और ये भी, और खापा का ये कहा था भाई किसी का घर परिवार जलाना ये एक वो था, क्योंकि आंदोलन रोड पर था, रोड पे वो अपने सारा बाईपास सब जाम था, रोड से अंदर जाकर
100-200 मीटर जाकर किसी का घर जलाना, सारी चीज, ये चीजें नहीं थी। ये हमारा समझौता होया था। और बताऊं, ईब सुन लो, जो ये वीडियो डाल रहे ना, वीडियो तो किसी ना डाली ना। तो एक बात बताओ, इस मामला होता खापा का कोसा नहीं आ जाता, इतनी नौकरिया कैप्टन नौकरो, एक भी खाप के पूरे हरियाणा का एक भी खाप का इस तरह नहीं आया। तो ईब बात थी धमकी की, कई धमकी देने लग रहे थे भाई, मेरे तो ना दे सकते, मेरा तो बाल पाड़ के टेक दोनों सीधा ना हुआ बड़व्यो। और वह धमकी दे रहे थे, मैंने बता दी ना, इन्हें लो जेजेपी बीजेपी और पूरी खाप, पूरे केस वाले भाई और कांग्रेस, एक ने भी कोई गलत चीजें नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे एक भी केस वाले के भाई के बारे में नहीं। कई नु लिख रहे भाई कोर्ट में सबूत पेश हो जाते, सच्चाई सामने आ जाती, तुम क्या चाहोते, सारे सजा हो जाती, दिलजीत की तरह 20-20 साल की पी जाते। ये सुन लो, यो प्रॉपर्टी डीलर ना थारा ऐसा शिकार करेगा जितने और आगा कर दिया। यो प्रोफेसर वीरेंद्र ने नाट गया था पूरा हरियाणा जड़वा के कि मेरा सलाहकार नहीं है, 1.5 करोड़ में जमानत हो, ये जो के थ्रू बाहर की बार जमानत ले रहे उसकी करा गए। और जब कल दौरा बैठे देख लिया करो, रैली में पाओगा दौरा। और ये मैंने बता दी, हमारा समझौता होया था, सारी चीज हुई थी। कई कहने लग रहे ये वीडियो तुम कोर्ट में क्यों ना दी, अरे ये कोर्ट में थी, सारी चीज है, ये सीबीआई केस में हमारे में। और फिर आ जाऊं भाई धमकी वाली बात, कई कहने लग रहे भूपेंद्र हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह जा रहा हरियाणा का, और उसके काफी अधिकारी हैं को भाई इंडिया होगा टॉर्चर करवा देगा, बाहर एजेंसिया पर मरवा देगा, उस पर बहुत पैसा है, ये न्यू करवा देगा। मैं गांडू को ना हूं, 2016 तक कंटिन्यू ले रहा हूं मैं इन बाबत है। जब दीपेंद्र बाबत है जो को इस बाबत 9 वोट गैर सुकूम, उस बाबत मुकदमा दर्ज करवाया आप जिसके है ना पक्के, हाँ ठीक है। मैं गांडू को ना, और ना तुम थरी धमकियां डरा सकते। भूपेंद्र हुड्डा तेन कह दिए जे तेरे कार्यकर्ता है ना जो ये लेखा है भूपेंद्र हुड्डा नु करवा देगा। मेरी गाल में जाके ना गांव में शेख सेल्फी घेर दियो तेरे घर, तेरी फैमिली में दिक्कत हो जाएगी, तेरे माँ बाप ने दिक्कत हो जाएगी, नू कर देंगे। जाके एक सेल्फी घेर दियो और नु कहते भाई थारे घर जावा थे आज, और तेरे परिवार में दिक्कत हो जाएगी, तू वीडियो डिलीट करी, इस मुद्दे से दूर हो जा। ऐसा काम कर दूंगा जीप तो तुम लिखो हो गैंगस्टरों से लिंक, विदेश में बैठे गैंगस्टरों से लिंक कर, ये है वो है, जो आज तुम लिख रहे थे, ये इस प्रॉपर्टी डीलर के भूपेंद्र हुड्डा के चमचे जो लिख रहे थे, ये लिंक गाड़ में भेज दियो, तुमने बता दूंगा गुंडागर्दी के होया करे, माँ बाप की वो है, ठीक है, को क्या होया करे, धमकी मेरे तना दिया करो। मैं गांडू को ना तो एक सेल्फी गेयर कर मेरे नंबर पे भेज दियो। फेसबुक पे इसके गली में गए थे, और इसके माँ बाप को खतरा है, करेगा कोई जिम्मेदारी कोई लेगा, थारे समझ में ना होगी, ठीक है। यह थरती हिंट है, ये जो चेले चपाटे है ना, कड़े सर्टिफिकेट दे, ये कर दिया वो कर दिया, 10 साल ये कर दिया, सारे भाइयों संघर्ष कर रखा है। ये कड़े था, ये ठेकेदार कड़े थे। जब दिलजीत ने सजा हुई आस्ती को मिलन गया, इतने भाई जेड़ा में पड़े रहे को मिलन गया, इनके परिवार तबाह हो गए को मिलन गया। और अच्छा तारीख पर केस चलते चलते 3 भाई एक्सपायर हो रहे, एक की डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पे पड़ी पाई थी। को बोलिया यो भूपेंद्र हुड्डा यो प्रॉपर्टी डीलर बोलिया, अरे इन्हों कहीं तक क्यों कह तू रद न कहता। मैं बताऊं इस हरियाणा जड़वाने में राजकुमार सैनी का हाथ था, सबसे पहला हरियाणा उसने जड़वाया है, उसने जड़वाई इस हरियाणा की ऐसी तैसी कर दी, जात पात का जहर घोड़ा, ठीक है, उसने घोल दिया, इस हरियाणा का नाश कर दिया, ठीक है। एक बात का मेरे तक जवाब दे दो सारे जने, ठीक है, एक बात का ये जवाब दे दो कि क्या भूपेंद्र हुड्डा का सारे वो जितने शहीद हुए थे, अब चौटाला हर किसी के घर गया हुआ, हर धरने पे गया, ठीक है। जेजेपी के दिग्विजय दुष्यंत, जब तक जेजेपी ना थी, एक वो था सारा वैसे सिंह चौटाला ने दिग्विजय दुष्यंत शहीद के घर भेज रखे हैं, ठीक है। और बीजेपी के भी खुद है, और जाट समाज और खाप सबके घर आ गई। मेरे तो एक बात का जवाब दे दो, भूपेंद्र हुड्डा एक के भी घर गया हो, एक भी बच्चे की पैरवी करी हो, और एक भी जाट आरक्षण के एक भी धरने पर गया हो, दिल्ली जाकर बैठ गया। और जब पता लगा ना रोत हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा जलवा डी पार्क पर जूते मारे थे, इसका वीडियो पड़ी है, ठीक है। और झज्जर गया, लोग ने गेट बंद कर लिया, तो बोले हत्यारा आ गया, ठीक है, हत्यारा आ गया। और इसके पेट्रोल पंप पर तेल आ गया, पशु और सब क्यों जलवा दिया। सच्चाई इसलिए करा क्योंकि इनका सपोर्ट क्यों करो हो, क्योंकि हमारी खाप पंचायत ने हमारा सारी चीज करी है। और
रही एक बात राजकुमार सैनी की बताऊं, पूरा हरियाणा जलवाया। पूरे हरियाणा में किसी भी नेता उसको देखना पसंद नहीं करता था, किसी भी बिरादरी का, जाट बिरादरी का सबसे बड़ा दुश्मन था। और उस दुश्मन के साथ 2014 में भूपेंद्र हुड्डा ने समझौता कर लिया कि भाई हमारा दीपेंद्र कोसड़ी तारा नॉन जाट की वोट आ जाएंगी, और समझौता कर लिया। राजकुमार सैनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या जेजेपी ने गठबंधन कराया उसके लिए? अब चौटाला ने कराया। बीजेपी ने तलात मारे दी थी, बीजेपी ने काटे दिया था। किसी तरीका गनारा भूपेंद्र हुड्डा उसने लेकर आया, लो ये देख लो, लोसपा और कांग्रेस में होगा गठबंधन। ये बैठ के न प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें राहुल गांधी भी आया था। यो है इसकी सच्चाई।